हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा आपके पास, लास्ट वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा और उस पर आधारित हमने एक्सरसाइज की थी आपके पास, जो आपके पास उसके कुछ मुख्य मान ज्ञात किए थे हमने इन्वर्स फंक्शन को लेकर, ठीक है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ वो आपके पास है प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कुछ आपके पास क्या है, फॉर्मूलेज आपके पास है जो आगे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, देखो आपके पास थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन के लिए मैं एक फंक्शन भी बता रहा हूँ, वो आपको समझना है, ठीक है। हमने पढ़ा आपके पास एफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, या डबल इम्प्लाइज दैट भी कह सकते हैं कि आपके पास साइन वाई इक्वल टू क्या होगा, ये इस प्रकार से आपके पास इसकी प्रॉपर्टी थी आपके पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अन्य भी समझ सकते हैं। और एक तो बढ़ेगा, और इसके अलावा हमने पढ़ा था आपके पास कि साइन साइन इनवर्स एक्स होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक जो फॉग वाली प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। इस केस में आपके पास यहाँ पर एक्स का जो मान होगा वो -1 से 1। यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपके पास मिले ना, ये किसी नंबर के हिसाब से दे। और इसी प्रकार से साइन अगर इनवर्स है और यहाँ पर है साइन एक्स, इस केस में भी एक्स ही प्राप्त होगा, पर इस केस में यहाँ तो x -1 से 1 के बीच जो नंबर होगा वो मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर x का मान कोण के रूप में मिलने वाला है π/2 to +π/2 के मध्य। तो ये आपके पास हमने अब तक जैसे साइन के लिए मैंने ये बताया आपके पास, वैसे ही आपके पास है ना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी आपके पास होगा, बस उस हिसाब से ये जो अंतराल है वो चेंज होते जाएंगे फलनों के हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास है, देखिए आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास मैं बता रहा हूँ वो इस प्रकार से है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है, उसका पहला भाग साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक या एक से अधिक, या x का मान एक है, तो उसके हिसाब से आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसका, पहली प्रॉपर्टी का पहला भाग ये है। दूसरा जो साइन के साथ है वही क्या होगा, कॉस के साथ भी होने वाला है, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इस केस में आपके पास, इस केस में होगा x का मान एक है एक से अधिक, या x का मान -1 से अधिक, इस जैसे साइन के लिए वैसे कॉस के लिए, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, देखिए टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पर भी कॉट इनवर्स एक्स के रूप में आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास प्राप्त होगा आपके पास जब x का मान क्या है 0 से अधिक आपके पास होगा, यानी पारिभाषित होगा, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से मैं पहला भाग आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप दूसरा भाग तीसरा भाग भी कर सकते हो। तो क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो मैं पहले पार्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, तो जैसे ये प्रूफ होगा वैसे ही आप इसका दूसरा और तीसरा भाग भी कर सकते हो, पास सेम उसी तरीके से, बस, ठीक है। तो हमारे पास हमें प्रूफ करना है ये, तो मैंने मान लिया, लेट चाहे इस भाग को चाहे इस भाग को, आप पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू जो थी वो क्या थी, वाई थी, तो यानी इसके आधार पर कह सकता हूँ कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स। और जब कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स है तो कॉसेक को मैं लिखता हूँ 1/sin वाई इक्वल टू एक्स, और इसके आधार पर कह सकता है कि साइन वाई बराबर 1/x, ठीक। और जब ये है तो इसके हिसाब से y का मान मिल रहा है साइन इनवर्स 1/x, और इस पहले क्वेश्चन से मैंने क्या माना है, यही वैल्यू किसकी है, कॉसेक इनवर्स, ये y बराबर ही क्या है कॉसेक इनवर्स x, तो मुझे प्राप्त हो रहा है कॉसेक इनवर्स x। तो मैंने यहाँ पर सिद्ध किया कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है कॉसेक इनवर्स x आपके पास होने वाला। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, बस इसी प्रकार से ये कॉस इनवर्स 1/, अब जैसे थोड़ा सा संबंध देखिए, वहां पर आपके पास ये एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब आपके पास है ना, आपके पास रेसिप्रोकल आपके पास, मतलब 1/, में था 1/sin x इक्वल टू होता है कॉसेक y, यानी कॉसेक x। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा ना हो कि जो वैल्यू यहाँ पर 1/x होगी वो की इक्वल टू होगी यहाँ पर x के बराबर होगी। तो इनवर्स के केस में आपके पास साइन इनवर्स 1/x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी आपके पास, इसकी मीनिंग भी वही आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहली सेट ऑफ प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से, ये तीन आपके पास थी, इनके लिए मैंने पहला वाला सिद्ध कर दिया, तो बाकी अन्य दोनों भी आप
सिद्ध कर सकते हो आपके पास, ठीक है। इसके बाद में आपको सेकंड जो पेयर ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताना आपके पास, ठीक। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है, जैसे आपके पास हमने ना 11th में पढ़ा था सम वो विषम फलन, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी वैसे आपने पढ़ा था। आपने जो 11th में पढ़ा वो इस प्रकार से देखो, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ये फॉर्मूला हमने ना 11th में पढ़ा। ऐसे ही साइन के साथ था तो कॉस के साथ भी था और टेन के साथ भी था, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास इनवर्स फंक्शन के लिए भी वैसी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वैसे टेन इनवर्स के लिए भी और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी बना, ठीक है। तो ये आपने 11 में पढ़ी जो प्रॉपर्टी, उसी के आधार उसी जैसे वैसी प्रॉपर्टी यहाँ पर इनवर्स फंक्शनों के साथ भी है। तो ये भी हम एक एक करके सिद्ध करेंगे। मैं एक को सिद्ध करूँ तो बाकी अन्य भी आप सिद्ध करो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी में करूँ, मैंने मान लिया लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, वाई मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये मैंने माना है कि साइन इनवर्स ये तो इक्वल टू ये प्रूफ करा ना, मैंने माना कि इसका मान क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अगर ये इक्वल टू ये था तो ये मेरे पास रहा होगा साइन वाई बराबर क्या रहा होगा, माइनस एक्स। ये तो आपके पास मालूम होगा, ठीक। या सिंपली आप कह सकते हो और एक्स बराबर रहा होगा माइनस साइन वाई। तो ये आपके पास इस प्रकार से हो गया, ठीक। तो x बराबर माइनस साइन एक्स आपके पास, ये मैंने माइनस को यहाँ दे दिया आपके पास, ठीक। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अनुसार इस प्रॉपर्टी का यूज जब मैं यहाँ पर करूँगा तो ये इसको मैं लिख देता हूँ x बराबर साइन माइनस वाई। क्यों, ये माइनस साइन थीटा आपके पास है तो मैंने लिया साइन माइनस थीटा, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर किया तो कुछ ऐसा हो गया। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है इसके अनुसार, देखो इसके अनुसार हो जाएगा, ये आपके पास है x बराबर साइन माइनस वाई, यानी साइन इनवर्स x बराबर माइनस वाई, और y की वैल्यू तो आपको ने क्या माना, ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, और यही वैल्यू आपने y क्या माना, ये यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे पहली प्रॉपर्टी जो थी वो प्राप्त हो गई, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जैसा आपने वहाँ पर सम और विषम फलन पढ़ा था 11th में, वैसे यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के साथ भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ऐसी आप दूसरी व तीसरी भी प्रूफ कर सकते हो इजीली आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास था सेकंड जो आपके पास सेट ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपके पास, ठीक। ये माइनस एक्स के लिए जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, ये किसके लिए वैलिड, केवल साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब जो तीसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टी आएगी वो किस पे आधारित होगी, जब कॉस इनवर्स के साथ माइनस एक्स होगा, सेक इनवर्स के साथ माइनस वन होगा और कॉट इनवर्स के साथ माइनस एक्स होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा वो मैं आपको अगले अब बता रहा हूँ। देखो अगली प्रॉपर्टी इस प्रकार से है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर हो, या सेक इनवर्स माइनस एक्स, या कॉट इनवर्स, मतलब ये जो छूट गए थे आपके पास इनवर्स फंक्शन माइनस एक्स के साथ, तो इन तीन केसेस में आपके पास क्या आता है, पाई माइनस में आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जबकि उस केस में क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स या माइनस टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, पाई माइनस में आएंगे सारे फंक्शन, ठीक। अब इसको सिद्ध करने देखो ऊपर, तो सिद्ध करने के लिए पहली प्रॉपर्टी मैं सिद्ध कर रहा हूँ, बाकी आप कर लोगे। देखो मैंने मान लिया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई है, ये मैंने माना है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने मैंने क्या मान लिया, ये वाई है, तो इस सिंपली वैसे जिसने अभी तक किया माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ये हमने किया। तो इसके आधार पर कह देता हूँ एक्स बराबर क्या हो रहा है, माइनस कॉस वाई, ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है। अब जो कॉस वाई था, जैसे वहाँ पर था आपके पास फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान देना आपके पास, वहाँ पर तो था सिंपली आपके पास कि उसमें हमने यूज़ कर दिया था क्या, कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू द साइन माइनस थीटा। यहाँ पर ऐसा यूज़ नहीं होने वाला क्योंकि इसका ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको मालूम है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करूँगा, जो माइनस कॉस थीटा ना उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो x बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, ये हो जाएगा इस प्रकार से कॉस पाई माइनस वाई। अगर ये x बराबर कॉस पाई माइनस वाई है, यानी कॉस इनवर्स x इक्वल टू रहा होगा पाई माइनस वाई, और y की वैल्यू तो मुझे मालूम है कितनी है, तो ये हो जाएगा पर कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट जो आपने लिखा ना उसके अनुसार ये पास ये ऐसा हो जाएगा। मैंने y का मान यहाँ से वापस रख दिया, तो इसके आधार पर मुझे प्राप्त हो रहा है
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये इधर ये इस तरफ जाएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्राप्त हो रहा है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आपके पास है। देखो जब साइन टेन और कॉसेक है तब तो सीधे सीधे वो माइनस बाहर आ जा रहा है, एक प्रकार से हम कहें डायरेक्ट, ठीक है। पर जबकि कॉसेक भाई कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ माइनस एक्स है ना, तो उसके साथ बाहर तो वो भी माइनस बाहर यहाँ पर आगे से क्या आएगा, पाई माइनस के साथ आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने सिद्ध कर दी, तो आगे आपके पास जो अगली जो तीन है वो भी आप अगली जो दो हैं उनको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब जो प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वो क्वेश्चन के रूप में भी आपके पास सिद्ध करने के लिए आती है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को मैं आपके पास बता रहा हूँ ऊपर। तो ये आपके पास है चौथा जो सेट आपके पास प्रॉपर्टीज़ का वो आपके पास, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कई बार आपके पास क्वेश्चन के रूप में आपके पास आई है, ठीक है। कि कई बार आता है कि सीधे वैल्यू निकालिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक। कहीं पर आता है कि उसका ये सिद्ध कीजिए इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू, और लास्ट है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब इनको याद करने तरीके क्या है कि कौन किसके साथ पेयर बनाएगा, तो आपने 10th में जो फॉर्मूले पढ़े हैं 90 माइनस थीटा वाले उस पर आधार। देखो आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन। इसी प्रकार से 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10। तो इसी प्रकार से मैंने याद करने के लिए बस याद रखना कि साइन इनवर्स का संबंध किसके साथ होगा, कॉस इनवर्स के साथ, वैसे ही टेन इनवर्स के साथ होगा कॉट इनवर्स के साथ, और सेक इनवर्स का कॉसेक इनवर्स के साथ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रॉपर्टी को हम इसका पहला भाग में सिद्ध करना। पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है क्योंकि कई बार ये आपके पास एज ए क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपके पास है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है आपको पाई बाई टू, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो जो इसका LHS है उसमें आपके पास देखिए आपके पास मैंने माना इसका जो एक भाग था साइन इनवर्स एक्स, इसको मैंने मान लिया वाई। क्या मान लिया, वाई। अगर ये वाई है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि साइन वाई बराबर क्या रहा होगा, एक्स। अगर साइन इनवर्स के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब वाई था तो साइन के अनुसार वाई का प्रतिबिंब क्या रहा होगा, एक्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, मुझे मिला एक्स बराबर साइन वाई। जो एक्स बराबर साइन वाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस एक्स 90 माइनस वाई। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास मालूम है कि आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास है उसमें उसके जो 10th में पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता ना, तो उसका यूज करते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका यूज किया मैंने, ठीक है। तो पाई बाई टू माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला उसका यूज किया तो मुझे ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ आपके पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मुझे प्राप्त हो रहा है ये, तो मैंने साइन वाई की जगह ये लिख दिया। अब क्या करूँगा, इस कॉस को मैं जब कॉस ये इक्वल टू एक्स, कॉस के अनुसार पाई बाई टू माइनस वाई का प्रतिबिंब एक्स है, तो इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू माइनस वाई। और क्योंकि मैंने वाई को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स एक्स। ये आपके पास जो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, ये इसके अनुसार मुझे क्या प्राप्त हो गया, वाई इक्वल टू कितना था, साइन। ये इधर आएगा तो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक तरीका आपके पास ये हो गया, इसको हमने प्रूव कर दिया आपके पास, ठीक है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड भी आपके पास बता रहा हूँ आपके पास। देखो जो दूसरा मेथड है उसमें देखो हमको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू प्रूव करना है। तो मैंने इसका LHS लिया, आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया पुट एक्स बराबर साइन थीटा। ऐसे में जैसे मैंने साइन थीटा रखा वैसे आप कॉस थीटा भी रख दो। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बाहर अगर साइन का है तो अंदर भी क्या बन जाए, साइन। तो मैंने जैसे एक्स बराबर साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। तो LHS कुछ ऐसा हो जाएगा बस, ठीक। तो ये तो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स। अब ये तो कॉस है, ये अंदर साइन है,
तो मैं क्या करूँगा, इस साइन को कॉस के पदों में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? कॉस के पदों में। तो ये हो जाएगा कॉस के पदों में कॉस 90 माइनस थीटा। क्यों लिखा जा सकता है? साइन है तो मैंने इसको कॉस के पदों में क्यों लिखा? क्योंकि बाहर से इनवर्स फंक्शन है तो मैं अंदर चाहता हूँ कि जो इनवर्स फंक्शन बाहर है वही अंदर बन जाए। तो मैंने साइन को क्या कर दिया, कॉस के पदों में लिख दिया। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस, और जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन हट के केवल थीटा बच गया ना। तो जैसे गॉफ और फॉग की प्रॉपर्टी है, जो गॉफ के अनुसार केवल एक्स का बदल एक्स प्राप्त होता है, यहाँ पर भी थीटा का बदल यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल कितना है, पाई/2 इक्वल टू RHS। तो आपने क्या सिद्ध किया? आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो ये सॉल्यूशन करने, इसका प्रूफ करने का एक तरीका आपके पास ये भी है। एक मेथड वो आपके पास बताया और एक आपके पास ये है, ठीक। तो इजीली आपके पास है, जैसे आप साइन रख रहे हो वैसे आप कॉस थीटा भी रख सकते थे। कॉस थीटा के इसमें यहाँ पर कॉस थीटा था, यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस तो हट जाता, यहाँ पर थीटा बच जाता। पर जब आता साइन इनवर्स कॉस थीटा तो कॉस को फिर साइन के पदों में लिखते हैं पाई/2 माइनस थीटा के पदों में आपके पास, ठीक है। तो इजीली आप उसको कर सकते हो आपके पास। तो ये आपके पास है आपके पास प्रॉपर्टीज़ का जो चौथा पेयर था, जो चौथा सेट है प्रॉपर्टी का, वो मैंने आपको बताया आपके पास, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको ये वाला प्रॉपर्टी बताई है, ये कई बार पेपर में भी आती है आपके पास, एक एक नंबर के आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास, ठीक। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, 10 इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका यूज़ क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके पास, ठीक। अगली जो प्रॉपर्टीज़ का जो आपके पास ग्रुप आपके पास है, ये आपके पास 10 इनवर्स एक्स पर आधारित और 10 इनवर्स वाई पर आधारित है, ठीक है। तो आपने पिछले साल भी आपके पास 10x प्लस 10y 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई और 10 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं। थोड़ा बहुत वैसे ही मिलते जुलते आपके पास हैं, उनको याद है तो ये भी इजीली हो जाएगा, उसी का यूज़ होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है आपके पास आगे, वो आपके पास है ना बहुत ज़्यादा, उसमें है ना इन फॉर्मूलों का यूज़ बहुत ज़्यादा आपके पास होना, ठीक है। वैसे तो आप साइड बुक पढ़ोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी होगा, या 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी होगा। पर इतना ज़्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हम है ना इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम ईजिली है ना उनको भी, उन कुछ प्रकार के क्वेश्चनों को भी सिद्ध करने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास पहला पेयर में जब सॉल्व कर दूंगा तो अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो बाद में करना क्या पड़ेगा, उसमें x की जगह पर y1 जो एडिशन है उसकी जगह सब्सट्रैक्शन रख देना है, तो इजीली इससे ये प्राप्त हो जाएगा। और फिर y के सामने जब x रखेंगे तो ये जगह 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स मतलब 2 10 इनवर्स। तो इजीली हम पहली प्रॉपर्टी सिद्ध कर दे तो अन्य दोनों भी सिद्ध हो सकती है, ठीक। तो मैं पहली प्रॉपर्टी को सिद्ध करने वाला हूँ, ठीक। देखो पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये आपके पास है। तो जो आपके पास LHS में दो पद हैं 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, उसको मैंने मान लिया ना, माना 10 इनवर्स x इक्वल टू है a और 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या है b, मैंने अपने हिसाब से मान लिया, ठीक। अगर ये 10 इनवर्स x इक्वल टू a है, 10 इनवर्स ये, तो इसके अनुसार यानी 10a इक्वल टू हो जाएगा x और 10b इक्वल टू हो जाएगा y, हमने पढ़ा आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से पास हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास ये प्राप्त हो रहा है। अब ये 10a और 10b आपके पास प्राप्त हो रहा है इक्वल टू x, और इसका यूज़ होने वाला आगे तो बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये आपके पास था, इसको मैंने 10 इनवर्स x को a माना है, 10 इनवर्स y को b माना है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछाऊँ देन 10a प्लस b का फॉर्मूला तो हमको याद है ना, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, 11th में फॉर्मूला हम लोग 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया इन a b के लिए। तो जब मैं इसमें देखूं तो 10a प्लस b इक्वल टू 10a, और 10a कितना है x, ये हो जाएगा x, और 10b कितना है y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये प्राप्त हो रहा है। तो ये प्राप्त हो रहा है आपके पास। अब करेंगे क्या, तो मैं आपके पास ये था 10a प्लस b, मैंने इसको a इसको b माना, तो 10a प्लस b है। तो इसके आधार पर मैं इजीली इस प्रॉपर्टी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एक बार, तो मुझे ये प्राप्त हुआ है
ए प्लस टेन बी इक्वल होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और आपने जो सब्सटीट्यूशन किया उसके अनुसार 10a बराबर था x और 10b बराबर था y, तो मैंने ये वैल्यू वापस कर दी। और जब 10 के अनुसार a प्लस b का प्रतिबिंब ये है तो उसके इन्वर्स के अनुसार tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का प्रतिबिंब क्या होगा, a प्लस b रहा होगा। और जब a और b की वैल्यू जब मैं वापस रख रहा हूँ तो आपके पास रहेगा सिंपली 10 a और b की वैल्यू, जो a और b की वैल्यू थी, a की वैल्यू थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। ये तो पहला भाग हो गया, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आगे बढ़ सकती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए करेंगे क्या, मैं दोनों बता रहा हूँ। बस हमने करना क्या कि आपके पास इस रिजल्ट में y के स्थान पे क्या रख देना है, tan y रख देना है। तो y बराबर माइनस वाई, y के स्थान पे रख देना y माइनस वाई इन फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो ये आपके पास फॉर्मूले के रूप में ये जो पहली प्रॉपर्टी प्राप्त हुई ना, इसमें क्या रख देना, y के स्थान पे tan y, तो अपने आप ही ये हो जाएगा, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि tan इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स वाई। तो आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो गई, tan इनवर्स x, ये माइनस से भाग जाएगा तो माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपके पास हो गई इसकी, इस जो प्रॉपर्टी का जो बस ये जो पांचवा सेट था उसमें आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ठीक। तो ये आपके पास की दूसरी प्रॉपर्टी है। अब करना क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए सीधे सीधे हम रख देंगे पुट इस y के स्थान पर x रख दिया, y के स्थान पर x, इसी में इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर मिली ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें y के स्थान पर जब मैं x रखूंगा तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये भी x हो रहा है तो x प्लस x कितना हो गया, 2x, tan इनवर्स 2x 1 माइनस, और ये x और ये भी x हो तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी यहीं से आपके पास क्या हो रही है, प्रूफ आपके पास आ रही है, ठीक। तो ये आपके पास है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हैं इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मेन जो गुणधर्म है मैंने आपको बताया आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास साइन इनवर्स के भी आपके पास साइड भी पढ़ोगे कहीं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं, या सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले हैं, और ऐसे ही फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसको सिद्ध भी कर सकते हो आपके पास, और वो आपके पास इजीली कहीं ना कहीं आपके पास प्राप्त होने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो मेरे ख्याल से अगर आप उनको देखना भी चाहो तो साइड बुक से आपके पास आपको मिल जाएंगे, और नहीं भी देखोगे तब भी हमारे पास इन क्वेश्चनों, इन जो आपके पास tan इनवर्स एक्स के प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले मिले हैं, इनकी मदद से हम ना एक्सरसाइज क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। अभी मैं एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा जिसके अनुसार क्या होगा कि हम है ना किसी भी साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, वो उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके पास, ठीक। अगली प्रॉपर्टी जो आपके पास है उसमें देखिए आपके पास सिंपल सा आपके पास ये भी कि अभी आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो था वो 10 के पदों में पढ़ा, इस प्रकार देखो आपने पढ़ा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी थोड़ी देर पहले आपको पता है आपके पास, जैसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें, ठीक। अब आपको प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास फॉर्मूला आपके पास है, इसका यूज हम करने वाला है। देखो तो पहली प्रॉपर्टी के लिए इसमें आपको प्रूफ करना था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं RHS से प्रूफ कर रहा हूँ। RHS देखिए आपके पास RHS है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपके पास है इस RHS में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x बराबर tan थीटा,
थोड़ा ध्यान देना, एक्स बराबर क्या रखा है, टेन थीटा। तो एक्स बराबर टेन थीटा रखा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको याद होगा तो साइन जो 2 थीटा का फॉर्मूला है वो भी यही आपके पास है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो आपके पास ये क्या है, साइन 2 थीटा की है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा, रख दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा। तो जो गॉस फॉग वाली जो प्रॉपर्टी के अनुसार साइन साइन का कितना हो जाएगा, केवल 2 थीटा बच रहा है। अब ये तो ठीक है। अब जरा इस जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसको जरा एक बार दोबारा देना। अगर एक टेन के अनुसार टेन थीटा इक्वल टू, यानी टेन के अनुसार थीटा का प्रतिबिंब एक्स आ रहा है, तो इसके इनवर्स फंक्शन के अनुसार क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, थीटा। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे आपके पास, थीटा की वैल्यू हटाएंगे तो आपके पास प्रूफ हो गया। देखो आपके पास प्रूफ हो गया, ये इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, और यही क्या था, LHS था। यानी आपने सीधे क्या, आपने प्रूफ किया कि 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जाए। ठीक, ऐसे ही आप ना जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ये, इसमें भी अगर मैं जो RHS है इसमें अगर मैं x के स्थान पर टेन थीटा रख दूँ, ध्यान देना, अगर x के जगह पर टेन थीटा रखूँ तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, वैसे यहाँ पर क्या होगा, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस से कॉस हटेगा, केवल हो जाएगा 2 थीटा, और ऐसे ही 2 थीटा बच रहा है, उसमें भी 2 की वैल्यू, टेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये थे आपके पास कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ हम आगे प्रश्नों में करने वाले हैं, वो आपके पास। ठीक, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा उसको ध्यान देना पर, हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में इनको चेंज करेंगे। मतलब साइन इनवर्स अगर कहीं पर है, मैं चाहता हूँ कि 10 में चेंज जाए, तो 10 में कैसे चेंज किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास। ठीक, तो देखिए एक बार मैं रूपांतरण, अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा है 10 से, उसको बता रहा हूँ। एक त्रिभुज है ये ABC, जिसमें बी कोण पर क्या बना है, समकोण बना है। ठीक है, हमने अधिकतर जो त्रिभुज पढ़े हैं जो समकोण पर ही आधारित अपने त्रिकोणमिति पढ़ी है। वैसे त्रिकोणमिति में कोई दूसरे त्रिभुज हो तो उसके लिए भी आपके पास हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आपके कोर्स में अभी तक जितना भी आपके पास केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक, तो हमने इस त्रिभुज में हमने पढ़ा, अगर ये कोण थीटा है और इसके लिए अगर मैं कहूँ तो इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब। ये लंब है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। मैंने P द्वारा निरूपित किया है, किसी द्वारा निरूपित किया है, P द्वारा, परपेंडिकुलर। और जो इस 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा, यानी सामने जो आपके पास साइड, ये कहलाती है हाइपोटेनियस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसको मैंने H द्वारा निरूपित किया है। और ऐसे ही जो तीसरी भुजा ये है, ये क्या कहलाता है, आधार यानी बेस। ये इस प्रकार से। और इसके अलावा आपने पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ये साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, यानी ये आपके पास हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, और ये हो गया लंब बटे आधार। ये आपने पढ़ा है आपके पास। ठीक है, अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है थीटा। अब मैंने पढ़ा था कि यही क्या कहलाते हैं, 11th के हिसाब से ये त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यही फलन है। यानी ये हमारे पास 3 फलन दे दिए गए थीटा पर आधारित। अब थीटा से हटकर मैं अगर इसको x लिख दिया, मैंने कह दिया x, ये क्या है x, तो ये इक्वल टू, यानी ये साइन x होता, कॉस x होता और टेन एक्स होता। ये इनकी वैल्यू आपके पास होती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोण के लिए। ठीक, तो x कोई पर्टिकुलर कोण था। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलावा ये क्या है, फलन भी हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी हैं, और इन तीनों में उभयनिष्ठ है कोण x। तो इन पहले वाले के जो अनुपात उसके अनुसार अगर मैंने कहा साइन के अनुसार x का प्रतिबिंब P अपॉन H है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन P अपॉन H। ऐसे ही दूसरे वाले से x बराबर क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आखिरी वाले में x इक्वल टू टेन इनवर्स P अपॉन B। ये प्राप्त, पर है तो तीनों की तीनों x के मान, यानी तीनों भी क्या होने चाहिए, समान। तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स P अपॉन H, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे आधार, और ये कॉस इनवर्स B अपॉन H इक्वल टू टेन इनवर्स P अपॉन B। अब केवल यही तीनों ने, इनके जो आपके पास उल्टे होते थे वो आपके पास वो भी आएंगे, वो भी आएगा कॉसेक इनवर्स H अपॉन P
सेक इनवर्स एच अपॉन बी और कॉट इनवर्स बी अपॉन पी। तो ये जो 6 के 6 जो अनुपात आपने पढ़े थे एक्स पर आधारित, ये तीनों के लिए जो अनुपात आप निकाल रहे हो क्योंकि सेम कोण के लिए हैं, यानी सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हैं, तो यानी सारे मान क्या होना चाहिए, इस हिसाब से सारे बराबर होने चाहिए। तो ये जो आपके पास है इसकी मदद से मैं रूपांतरित कर सकता हूँ, साइन से इसको टेन में चेंज कर सकता हूँ। तो वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से हम साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, इनवर्स में मतलब कॉसेक को या इसमें चेंज कर सकते हैं बस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये बताया, देखो एग्जाम्पल देखो, इफ साइन इनवर्स दे दिया गया आपके पास, साइन इनवर्स था मैंने कहा 3/5 ये, तो आपको टेन इनवर्स का मान भी निकालना है, इसको चेंज करना है टेन इनवर्स में। किस में चेंज करना है, मैं चाहता हूँ इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो ये था आपके पास साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर ये आपके पास है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो आपको मालूम है जो अगर परपेंडिकुलर देखो ये आपके पास ये दे रखा है, ये कितना है, यानी ये इक्वल टू कितना आपके पास हो, तो ये आपके पास है साइन इनवर्स 3/5, यानी सिंपली परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5। तो जब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो जो आपके पास पाइथागोरस संख्याएं हैं उसके आधार पर अनिवार्य रूप से आधार क्या रहा होगा 4। तो मैं उसको आपको आगे देखता हूँ, बताता हूँ अगले पेज में। तो देखिए बस ये है साइन इनवर्स 3/5। अब 3/5 में चाहता हूँ इसके अलावा इसके जो अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो निकाले जाएं इनवर्स के लिए। तो ये आपके पास देखो ये है आपके पास साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 है और हाइपोटेनस इक्वल टू 5 है, तो सीधे सीधे बेस इक्वल टू कितना होगा, जो वह आपके पास पाइथागोरस संख्याएं उनके अनुसार बेस ही हो जाएगा। तो देन आपको मालूम है साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है। तो ये मुझे दिया है तो मैं इन दोनों को भी ज्ञात कर सकता हूँ। देखो इफ साइन इनवर्स 3/5, तो आपके पास देन कॉस इनवर्स इक्वल टू, यानी साइन इनवर्स जो आपके पास था 3/5 वो इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। और ऐसी कहा जाता आगे भी निकाले तो आप इजीली निकाल सकते हो, यानी इसके हिसाब से पोस्ट हो जाता कॉट इनवर्स इसका ठीक उल्टा 4/3, सेक इनवर्स इसका ठीक उल्टा 5/4, और इसका कॉसेक का क्या होता है कॉसेक इनवर्स, और आपको मालूम है कॉसेक क्योंकि साइन का ठीक उल्टा होता है तो ये हो जाता है 5/3। तो रूपांतर